एक दफ़ा फिर अपने सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और हम आज की संध्या परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे मलाकी नबी की पुस्तक से और उसके 2 बाब की 17 आयत से लेकर और 3 बाब के 3-4 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया। इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन कौन सह सकेगा। जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में प्राचीन काल में भाती थी। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोगों ने आज जो विषय पढ़ा है मलाकी नबी की किताब से 2 अध्याय का 17 वचन से और 3 अध्याय के 4 वचन हमने पढ़े हैं। अगर हम ध्यान से बाइबल को देखें और उसके ऊपर मनन करें तो न्याय की बात परमेश्वर आरंभ से ही करता चला आ रहा है परमेश्वर। और जब हम न्यू टेस्टामेंट में प्रवेश करते हैं तो न्यू टेस्टामेंट की जो शुरुआत है वो बिल्कुल इसी टाइटल से होती है, तौबा करो क्योंकि प्रभु का दिन आने वाला है। जब यह बात दिखाई देती है तो जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर लोग पाए जाते हैं
या जो कलीसिया कहलाती है, अपने आप को हर एक शख्स कलीसिया का सदस्य मानता है, चाहे वो उस कलीसिया की सदस्यता पूरी करने के क्राइटेरिया को फॉलो ना करता हो, पूरा ना करता हो, परंतु फिर भी दावा ठोकते हैं कि हम नीले आसमां के पार जाएंगे क्योंकि मेरा यीशु रहता वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं रहता, वो वहाँ रहता है, परंतु हम वहाँ जाएंगे, ये थोड़ी सी एक टेढ़ी खीर है। वहाँ पर केवल वो जाएंगे जिन्होंने उसके वचन को अपने हृदय के ऊपर ले लिया है और पवित्र आत्मा की छाप उनकी जिंदगियों पर है। क्योंकि भजन संहिता के अंदर एक भजन है और वो कहता है कि तेरे घर में कौन रहेगा, और एक बहुत पॉपुलर गाना भी है, अनिल कांत ने गाया है कि तेरे घर के अंदर कौन रहेगा, और उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियां भी वहां पर बताई गई हैं। तो मेरा अभिप्राय उस संदेश में जाना नहीं है अभी कि मैं आपको नीले आसमान के पार ले जाऊं, परंतु मेरा यहाँ पर जो विषय है वो है थोड़ी सी उस बात की झलक देना जो संदेश अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, और उसकी गंभीरता क्या है, और उसका ये वचन का मेरा पहला भाग रहेगा, और इसके ऊपर में एक और दूसरा भाग भी आने वाले दिनों में कभी जब मौका लगेगा तो मैं प्रस्तुत करूंगा। इस भाग में जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर अपने काम को कितनी सटीकता के साथ करता है और उस कार्य के अंदर कोई त्रुटि स्टैंड नहीं करती। कई दफ़ा हमको धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु वो आगे चल के उस धुंधलेपन को क्लियर कर देता है और वो हमको फिर साफ साफ दिखाई देने लगता है। हमने दूसरे वचन के 17 वचन पढ़ा, दूसरे अध्याय का। वहाँ पर एक बड़ा कटाक्ष है उन लोगों के द्वारा जो देखने में लगता है कि वो परमेश्वर के विरोधी हैं और परमेश्वर के जो मानने वाले हैं उनके भी वो विरोधी हैं, और वो उपहास उड़ाने वाले हैं। ये उनके कथन को यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई गलत बात को अप्रिशिएट नहीं करता और ना परमेश्वर बुरी बात को देख सकता है। इसलिए परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, यहाँ लिखा है कि 17 वचन की आखिरी लाइन में कि और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। न्यायी परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है और उसकी तैयारी उसने वचन में जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते हैं वो दिखाई पड़ती है। अब वो बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेज पे है उसके कि वो न्याय के लिए अपने कार्य को आगे बढ़ाए। तो 3 बाब के पहले पद में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब जब परमेश्वर यहाँ पर इन बातों के विषय में बात कर रहे हैं अपने वचन में, इसका अभिप्राय ये है कि
प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उससे पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस पृथ्वी के ऊपर भेजने की जो योजना उन्होंने शुरू से बना रखी थी, यशायाह नबी के द्वारा भी भविष्यवाणी इस संबंध में की गई। अब जबकि समय आ गया है, एक बात मैं थोड़ी सी और यहाँ पर आपको झलक दिखाना चाहता हूँ कि हम कई दफ़ा चीज़ों का आकलन बड़े शॉर्ट स्पैन में देखने लगते हैं, क्योंकि मलाकी के बाद जो न्यू टेस्टामेंट की पहली पुस्तक है वो है मती। तो हमको लगता है कि एकदम मलाकी से मती में चले गए, परंतु मलाकी नबी के बाद और प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक 400 सालों का समय रहा, और उस दरमियान कोई नबी वहां पर नहीं था। तो परमेश्वर की योजना अपने तरीके से आगे को बढ़ती है। तो हम उस बात को, जैसे आज इज़राइल के अंदर कुछ घटित हो रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो साल 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, परंतु वो हो भी जाए तो वो परमेश्वर की अपनी योजना है, क्योंकि समय और कालों का जानना यह मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम है वो घटनाएं जो इस पृथ्वी के ऊपर घटित हो रही हैं उनको वो देखे और जाने और समझे। और जैसे जैसे घटनाओं को आप देखने लगते हैं तो वो घटनाएं अगर किसी के समझ में आती हैं तो वो समझ जाता है कि ये परमेश्वर के कैलेंडर का कौन सा काम है। स्मार्टफोन के अंदर और लैपटॉप के अंदर एक एरिया होता है जहाँ पे लिखा होता है थिंग्स टू डू, यानी कि डायरी होती है, और थिंग्स टू डू उसके अंदर आप अपने कैलेंडर को रूटीन में बना सकते हैं कि किस दिन मुझे क्या काम करना है, और उसको नोट कर सकते हैं। और आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल वो समय आने के ऊपर वो आपको रिमाइंडर देता है कि ये काम करने का टाइम आ गया है। तो परमेश्वर का जो कार्य करने का कैलेंडर है, परमेश्वर का जो कार्य करने का कैलेंडर है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। और जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर घटित होना है वो परमेश्वर ने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अगर वो हमको दिखाई नहीं देता तो ये एक बात हो सकती है, अगर वो हमको दिखाई देता है और हम ढंग से समझ नहीं पाते तो ये दूसरी बात हो सकती है, या हम इतने अनभिज्ञ हैं कि हमको ना तो कुछ समझ में आता और ना हमें कुछ दिखाई देता। तो ये इसके लिए इंसान को चिंतित होना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि बाकी सब लोग तो आश्वस्त हैं, मुझको छोड़कर प्रभु मुझे भी बताओ। तो जब परमेश्वर यहाँ पर योजना बनाई कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस पृथ्वी के ऊपर भेजें, तो ये जो पहली आयत में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा। यानी कि एक बात और यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आने वाला जो दूत है वो परमेश्वर के आगे आगे के मार्ग को, उसके आने वाले उसके मार्ग को सुधारेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, बड़ा क्लियर लिखा है, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। अब मैं इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी ये रहे कि हाँ ये बात ऐसे ही है। एक सेकंड टाइम देंगे बस मुझे आप।
तीसरा और ये पहला। यहाँ लिखा है बिहोल्ड आई विल सेंड माई मैसेंजर एंड ही शैल प्रिपेयर द वे बिफोर मी एंड द लॉर्ड whom ye seek shall suddenly to come his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in, behold, he shall come, said the Lord of the hosts. वो कह रहा है कि वो मेरे आगे, he will prepare the way before me, मेरे आगे वो मार्ग सुधारेगा। और जब हम इसको अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि वो मेरे आगे सुधारेगा, मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो ये दो भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। ये कौन सी भविष्यवाणियां हैं? एक तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के आगे चलकर उसके मार्ग को तैयार करने की जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने यूहन्ना को सौंपी थी, वो यूहन्ना ने वहाँ पर पूरी की। अकॉर्डिंग टू मलाकी 3:1, अकॉर्डिंग टू मलाकी 3:1। और मैं वो क्या उसके मार्ग को सुधारेगा। अब इस बात को मैं बाइबल से कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 29 वचन से मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि वो उससे पहले था। अब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 6 महीने के बाद इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं, परंतु यूहन्ना फिर भी कहता है कि वो मुझसे श्रेष्ठ है। तो आप उस प्रॉफिटिकल अटरेंस को समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी है वो क्या कहा चाहती है, वो क्या कह रही है। भविष्यवाणी के अनुसार मीका उसका 5:2 में लिखा है कि उसका निकलना अनादिकाल से वरन अनंत काल से होता आया है। वो वचन जो आदि अनंत आत्मा जो वचन है उसका निकलना अनादिकाल से होता आया है। और हमने जो हमने पढ़ा वो मुझसे श्रेष्ठ है। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। ये यूहन्ना की गवाही है। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान उस पर उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया, और मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिस ने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा था, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और ये मैंने देखा और गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो ये परमेश्वर के पुत्र को भेजने से पहले परमेश्वर ने एक इंतज़ाम किया, और इस इंतज़ाम के लिए परमेश्वर की अपनी पूरी एक योजना, बिल्कुल परफेक्ट योजना उसने अपने लोगों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बना रखी थी। अब इस योजना के अंदर अभी हम देखते हैं 2 पात्रों को देखते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह और दूसरे हैं यूहन्ना। अब जब यूहन्ना की हम बात करते हैं,
इस यूहन्ना के विषय में एक वचन मैं पढ़ता हूँ हम सब लोगों के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 17 वचन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर वह उसके आगे आगे चलेगा, पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा में होकर प्रभु के आगे आगे चल रहा था और उसने उस कार्य को किया। अब ये जो एलिया है या एलिया की आत्मा है, इसको हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे और इसके अंदर कोई बहुत क्लाइमैक्स नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। एलिया पुराने नियम के अंदर आता है और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उनकी अपनी सेवकाई थी। उन्होंने बड़ी दिलेरी से अपनी सेवकाई करी, यहाँ तक कि इज़बेल के ज़माने में उन्होंने उसका अहाब के समय बहुत दिलेरी के साथ परमेश्वर के पवित्र नाम को रखा, उसके वचन की सेवा करी और उनके 450 जो बाल और अशेरा के नबी थे उनको चैलेंज किया करमेल पर्वत के ऊपर, करमेल पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पर यहोवा ने उनकी भेंट को स्वीकार करके ये जतला दिया कि वास्तव में एलिया परमेश्वर का भक्त है। जब एलिया के जाने का समय आया, मैं ये रेफरेंस सिर्फ बोलूँगा, मैं पढ़वाऊँगा नहीं, इसके लिए काफ़ी टाइम चला जाएगा। ये पहला राजा के अंदर इस बात का वर्णन है, 17-18 अध्याय के अंदर आप देख के पढ़ सकते हैं। फिर जब उनके जाने का समय आया तो उनका शागिर्द था एलीशा, और एलीशा को यह पता लग गया कि परमेश्वर उसके स्वामी को इस पृथ्वी से उठा लेगा, और उसने अपने मालिक की बहुत सेवा करी, हर तरीके से सेवा करी। और जब उसके जाने का समय आ गया तो लोग उसको टोकते थे, कहते थे, तुझे पता है कि तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा, तुझे पता है कि तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा। तो वो कहता था कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। जब एलिया के जाने का समय आया तो एलिया की और एलीशा की वार्तालाप हुई और एलीशा ने एलिया से एक वचन की मांग कर दी कि मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जब तू जाएगा तो तेरे जाने के बाद जो तेरे अंदर आत्मा है उसका दूना भाग अगर तू मुझे कमिट करे, प्रॉमिस करे, तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। और वो उनके अंदर काफ़ी डिस्कशन रहा, बहुत उन्होंने समझाने की भी कोशिश करी। इसको आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा उसके 2 अध्याय के अंदर, इसका वर्णन वहाँ पे किया हुआ है डिटेल्स के अंदर, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा और उस पूरे चैप्टर में पढ़ने में काफ़ी समय जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। और जब एलीशा ने कह दिया कि अगर मैं इस एक आयत को आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं ताकि दूसरा राजा 2 अध्याय,
दूसरा राजा 2 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। बल्कि मैं 9वां वचन पढ़ दूं। उसने पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तब एलिया ने कहा कि तूने कठिन मांगा है, परंतु अगर तू मेरे उठा लिए जाने के बाद भी मुझे देखता रहे तो ऐसा तेरे लिए हो जाए। तो मेरे अजीजों, ये जो एलिया के अंदर आत्मा था वो कोई दूसरा आत्मा नहीं था, वो उसके अंदर परमेश्वर का ही आत्मा था, और परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा था। एलिया ने अपने सेवा काल में 14 मिरेकल्स किए। 14 मिरेकल्स। एलीशा ने अपनी सेवकाई के दरमियान 28 मिरेकल्स किए। आप अगर बाइबल का अध्ययन कर लेंगे तो राजा की पुस्तकों में इनका सारा बयान आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ देखेंगे कि आपकी स्टडी भी हो जाएगी और आप काउंट भी कर लेना कि एलिया ने कौन कौन से चमत्कार किए और एलीशा ने कौन कौन से चमत्कार किए। तो एक तो हो गया ये, एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आ गया, यानी कि वही पवित्र आत्मा। और वही आत्मा और सामर्थ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी दिलेरी के साथ इस पृथ्वी के ऊपर काम करता रहा, और इसी आत्मा की एक जो रेपुटेशन है, जो उसकी पुनरावृत्ति है, वो एक दफ़ा फिर होने वाली है। क्योंकि उसके लिए यहाँ देखें हम एक वचन मलाकी नबी की किताब में ही 4 अध्याय के 5 वचन में और 6 वचन में देखो क्या लिखा है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर सत्यानाश करूं। यहाँ पर परमेश्वर ने 2 प्रकार की सेवकाई रखी हैं। एक सेवकाई जो लिखी है बड़े दिन के लिए, और एक रखी है भयानक दिन के लिए। और इन दोनों सेवकाइयों में काम भी अलग अलग दिए हैं, वो भी आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक, अब बड़ा अलग एक दिन है और भयानक एक अलग दिन है, कि आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यानी कि इससे पहले कि बड़ा दिन आए, और ये बड़ा दिन मैं कोई क्रिसमस की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा दिन से मतलब है उद्धार का दिन। इससे पहले कि उद्धार तुम्हारे पास आए, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और एलिया नबी का काम क्या होगा उस समय, कि माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरे। माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरे। एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंड टाइम बिलीवर्स एक मिशन है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, परंतु वो इस बात को कहते हैं कि ये जो सेकंड कमिंग वाली एलिया की सेवकाई है, उसके लिए उनके एक सेवक हैं, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में पूरा हुआ
बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट मैं यहीं पे बात कह के इतना रोकना चाहता हूँ, परंतु क्योंकि आना लिखा है तो वो आना लिखा है, क्योंकि उन लोगों का फेथ है प्रकाशित वाक्य 17:10 का पूरा होना उनकी ज़िंदगी में। बट दूसरा जो जो चौथी दफ़ा जो एलिया नबी की सिपकाई होगी वो 11 अध्याय के अंदर उसका वर्णन किया गया है। 10-7 वहाँ पे पूरा नहीं होता। वह माता पिता के मन को उनके पितरों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। तो माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरने से अभिप्राय क्या है? ये यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के दिनों की सेवकाई है। तो यहाँ पर माता पिता वो हुए जो उस समय के फकीह और फरीसी लोग थे। जो फरीसी लोग थे ये उनके लिए आया है कि माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, उनके पुत्रों की ओर। उनके सामने पुत्र कौन थे उस समय? जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, ये प्रेरित कहलाए, और इनकी शिक्षा की ओर उनके मन को फेरना के लिए जो कार्य करना था, ये काम उसको करना था। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, बट ये काम फ्यूचर का था, तो काम फ्यूचर में उनके प्रभु के चेलों ने किया। तो प्रभु के चेलों ने उस समय जो काम था कि जो फरीसी लोग थे उनको उस शिक्षा की ओर आना था। और जब फ्यूचर में जो अंत समय में एलिया नबी का आना होगा, तो वहाँ पर लिखा है पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। अब यहाँ पर पुत्र कौन हुए? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय था तो जो हारून की रीति के ऊपर वेदी की सेवकाई होती थी, वो सेवक उस वक्त पितृ कहलाते थे, क्योंकि वो सेवकाई हजारों साल से होती आ रही थी। और जो प्रभु के चेले थे ये बच्चे थे उस समय उनकी नज़र में, तो ये उनके पुत्र कहलाए। अब जो मिल्की सिदिक की रीति के ऊपर सेवकाई है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की, ये आज की तारीख में पितृ के स्थान पे बैठे हैं, ये पिता के स्थान पे बैठे हैं, पितृ को फादर की जगह पे बैठे हैं। और जितने लोग इस जगत में जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, तो वो आज के संदर्भ में वो सब बच्चे ठहरे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति लोग हों, कोई भी हो, सब पुत्र ठहरेंगे। क्योंकि आज के जो विश्वास के देने वाले हैं वो प्रेरित हैं, और प्रेरित जो हैं वो हमारे पिता ठहरे, क्योंकि 2000 साल से ये सेवकाई नए नियम की चली आ रही है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम बात की बारीकियों को थोड़ा समझने का हम प्रयास करें। क्योंकि एक किताब है, इंग्लिश में अवेलेबल है, इंडिया में शायद नहीं होगी, और वो क्या कहती है? वो बोलती है प्रॉफिटिक फेथ ऑफ आवर फादर्स। प्रॉफिटिक फेथ ऑफ आवर फादर्स। तो ये प्रॉफिटिक फेथ ऑफ आवर फादर्स क्या है, इसको थोड़ा सा मैं और एक दफ़ा एक जगह ले चलता हूँ आपको, इफिसियों की पत्री में। हाँ, इफिसियों की पत्री में चलते हैं। हाँ, और 2 अध्याय निकाल देते हैं। और 2 अध्याय के 20वें पद को पढ़ते हैं। जरूरत पड़ेगी तो एक आध पद ऊपर पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, जिसके कोने का पत्थर
मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। इसलिए सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु का पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। मैं 18 वचन से पढ़ता हूँ। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो देखा आपने, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कलीसिया का एक नमूना है। ये चर्च ऑफ गॉड है और इसके अंदर अब किसी की कोई पोजीशनिंग नहीं है। सब जितने भी लोग पवित्र हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि शुद्ध करने वाला और जो शुद्ध किए जाते हैं वो एक ही मूल के हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही लहू उनके अंदर पाया जाता है और वो लहू किसी और का नहीं, वो परमेश्वर का स्वयं का लहू है। अब हमारे पास हम जो बात कर रहे थे आने वाले समय के लिए कि न्याय का दिन आने वाला है, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा एक ऐसे स्थान के ऊपर स्थिर कर दिया है। बाकी सब लोग बयार में यानी कि हवा में घुमाए जाएंगे, फिराए जाएंगे और इधर उधर टहलाए जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो सब परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे। बाकी सब लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे और उस बैनर का नाम होगा एक्यूमेनिकल। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, आप अपने लोकल पास्टर से बात कर सकते हैं। जेसी NTSD के मेरे भाई बहन लोग, या आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इक्यूमेनिकल मोमेंट वो होगा जिन्होंने नाइसिन क्रीड को अपना आधार बनाया है। और नाइसिन क्रीड प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को मान्यता नहीं देती, जो कि परमेश्वर ने जिसको मान्यता दी है। नाइसिन क्रीड प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को मान्यता नहीं देती, जो कि जिसको कि परमेश्वर ने मान्यता दी है और अधिकृत बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, अब अगर उससे उनको दिल लगाना है तो वो डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि उनको उनका अंत मालूम होना चाहिए। अब न्याय आने वाला है। हम लोग परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा इकट्ठा कर लिया है। मैं एक दो आयत आपको पढ़ के आखिर में सुना देता हूँ। ये मिलेगी आपको मत्ती का 13 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ता हूँ मैं। वो लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए एक गट्ठे में बांध लो। तो जो ये गट्ठा है एक्यूमेनिकल मूवमेंट का। एक्यूमेनिकल मूवमेंट जो है, ये सब लोग उस अम्ब्रेला के अंदर आ जाएंगे और ये अपने अधिकार एक पुरुष को दे देंगे।
एक पुरुष को दे देंगे, जिसकी कि मैं भी ज़्यादा आज चर्चा नहीं करूँगा। और लिखा है कि और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जो गेहूं है ये परमेश्वर की संतान को दिखलाता है, परमेश्वर के संतों को रिप्रेजेंट करता है, और ये परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए एक गट्ठे में बांध लो। इनका जलाया जाना है, इनका जलाया जाना है। जैसे कि हम एक रेफरेंस जो हमने पढ़ा है कई दफ़ा, आज देख लेते हैं थोड़ा सा। मती इसी अध्याय के मती 13 के 47 से 50 पद तक मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछलियों उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी कर ली और निकम्मी फेंक दी। जो अच्छी अच्छी हैं वो बर्तनों में इकट्ठी कर ली। यानी कि जो परमेश्वर की संतान है वो अंत से पहले एक जगह इकट्ठी की जाएगी, और वो होगा स्थान उसका परमेश्वर का पवित्र वचन, और वो आत्मा की अगुवाई में रहेंगे। और निकम्मी फेंक दो। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। स्वर्गदूत आके धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। दुष्टों से धर्मियों को अलग करना है और दुष्टों को उस कुंड के अंदर डाला जाएगा। जो धर्मी बचाए जाएंगे ये रैप्चर में प्रभु से हवा में मिलेंगे और ये इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। देखा आपने, एक अद्भुत इंतजाम परमेश्वर का है, क्योंकि न्याय आने वाला है। और जब इससे पहले कि न्याय इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो, हम उसके दूसरे पहलुओं को आने वाले समय में, जिस दिन आत्मा अगुवाई करेगा, मैं आपके लिए एक और संदेश लेके आऊँगा और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। आमेन, आमेन।